पिथौरागढ़ जिले में बेरीनाग तहसील के उडियारी गांव निवासी 30 वर्षीय आईटीबीपी के जवान संतोष सिंह असम में वाहन दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हो गए। संतोष मेहरान 9वीं बटालियन आईटीबीपी में असम में तैनात थे। संतोष 5 दिन पहले असम में एक वाहन दुर्घटना में घायल हो गए थे। तब से ही उनका उपचार चल रहा था। बुधवार सुबह को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव उडियारी पहुँचा, जहाँ पार्थिव शरीर के पहुँचने पर कोहराम मच गया। मृतक जवान अपने पीछे 1.5 वर्ष का एक बेटा, पत्नी और वृद्ध माता को छोड़ गए हैं। वहीं थल के रामगंगा घाट पर आईटीबीपी के जवानों के द्वारा सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंत्येष्टि में स्थानीय विधायक फकीराम टमटाक और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी के तत्वाधान में गांधी चौक स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी ने शिरकत की। इस दौरान आईईएस परीक्षा में 9वां स्थान हासिल करने वाली और प्रदेश मसूरी का नाम रोशन करने वाली दिव्या थलवाल को स्मृति चिन्ह, शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतापनगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला ने समारोह में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि दिव्या थलवाल ने देश की प्रमुख आईईएस परीक्षा में 9वां स्थान पाकर मसूरी, प्रतापनगर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए दिव्या थलवाल सहित उनके पिता पवन थलवाल और माता अनिता थलवाल बधाई के पात्र हैं। हमारे मसूरी का नाम, उत्तराखंड का नाम भारतवर्ष में रोशन किया है। उसके सम्मान में यह आयोजन यहाँ पर किया गया। उसके लिए मैं प्रतापनगर समिति के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बच्ची हमारे बच्चों के लिए आइकॉन है। और देखिए, सफलता आज हम उसको सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक विचार नहीं बरसने की सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इसने कितनी मेहनत की होगी, कितना त्याग किया होगा, ये बच्ची जानती है। और आज मैं इस अवसर पर लोगों से कहना चाहता हूं, बच्चे का जहां टेस्ट है उसको वहां जाने दें। अगर हम इस लाइन पर चलेंगे तो बच्चा निश्चित ही आगे बढ़ेगा। इसलिए माता पिता से आग्रह है कि बच्चे को किसी बाध्य न करें कि आप ये करें, जहां बच्चे का झुकाव है उसको जाने दें। और आज उनके माता पिता को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिव्या थलवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके माता पिता को बधाई देता हूं कि उनका भी इसमें योगदान है, उनके परिवार को भी, और उनकी जो मातृभूमि है ग्वाड़ गांव की धरती को भी प्रणाम करता हूं। और निवेदन करता हूं कि दिव्या थलवाल से प्रेरणा लेकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें। और चूँकि प्रतापनगर ओबीसी में भी है राज्य में, तो इसका भी लगातार लोग लाभ ले रहे हैं और मेहनत करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिकारी बन सके, पीसीएस में निकल सके। ये हमारे लिए गौरव की बात है। प्रतापनगर जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ इतना सम्मानित किया। इससे मेरा मनोबल और बढ़ गया है। मैं आगे के लिए और मेहनत करने का मुझ में वो आ गया है, और आगे मैं और मेहनत करूँगी और जो भी लोगों की मुझसे आकांक्षाएँ हैं उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। जी, युवा पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि आजकल की युवा पीढ़ी चाहती है कि हर चीज़ उन्हें बहुत जल्दी से मिल जाए। सफलता भी सब चाहते हैं कि वो सफल हों, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करते हैं तो 1 या 2 दिन की मेहनत से वो चाहते हैं कि उन्हें सब मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सफलता तब मिलती है जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और इसी रास्ते में हमें कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन उन असफलताओं को भी हमें सीढ़ी बनाकर और सफलता की तरफ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए, और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इसी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। यही मेरा संदेश होगा आज की युवा पीढ़ी के लिए। बिटिया ने आईईएस सर्विसेज में 9वां स्थान प्राप्त किया, और प्रतापनगर जन कल्याण समिति ने ये सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये सब लोग आए, और शहर के हमारे तमाम साथी लोग यहाँ आए, आप पत्रकार साथी आए, सबने देखा। हम को ये खुशी इसलिए हुई कि एक बच्ची हमारी जो है इस सर्विसेज में निकली है, और वो प्रेरणा स्रोत बन सकती है दूसरों के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन हब है मसूरी, और यहाँ पर तमाम दुनिया के बच्चे आते हैं, और वो बच्चे एक दूसरे को रोल मॉडल बनाकर जो है आगे बढ़ते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उसके परिवार को भी, और उसको लिए कि उसका भविष्य और उज्जवल हो, और
उत्तराखंड का और मसूरी का नाम रोशन करें। पौड़ी शहर के पास सीकू घड़ियाल में पारंपरिक तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा घड़ियाल देवता की वार्षिक पूजा अर्चना के साथ ही भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में निसनी और भैंसवाड़ा समेत आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में इस दौरान निशान भी चढ़ाए गए। वहीं निसनी गांव से पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार लाए गए दून कंडे से भगवान को भोग लगाने के बाद रोट काटकर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां काली की पूजा अर्चना की। 2 साल के अंतराल के बाद इस बार घड़ियाल देवता का वार्षिक पूजन और मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जो है राज्य पुलिस क्षेत्र अंतर्गत ये घड़ियाल मेला आता है और यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ है। लेकिन राज्य पुलिस में प्रशासन की तरफ से राज्य पुलिस को भेजा गया है। राज्य पुलिस ने यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखा है और इस मंदिर में मेले के समय जो है बलि प्रसादी है, बकरे ला रहे हैं लोग, लेकिन इन बकरों पर भी रोक लगा दी गई है। अब इस मंदिर में कोई बकरा बलि प्रसाद नहीं है। यहाँ पे जो है इस भीड़ भाड़ को देखते हुए हमारी राज्य से पुलिस है और हमने यहाँ पे कानूनी लोगों को, पटवारी लोगों को यहाँ पर तैनात किया है। PRD लोग हैं, होमगार्ड लोग हैं और हम भी साथ में हैं। शांति व्यवस्था पर लगातार नजर रखते आ रहे हैं। ये जो हैं देवता हैं, ये जो मतलब है बाहर से आए हुए देवता हैं, मतलब कि ये कभी पहले के जब पुराने टाइम पे हमारे लोग जो कभी ढाकर लेते थे ना, ढाकर आती थी हमारे यहाँ, तो ढाकर के साथ ही मतलब आए हुए देवता हैं कि जैसे यहाँ से लेके कुछ अपना कुछ सामान लेके जाते, वहाँ से नमक तेल लेके आते थे। नमक के साथ कोई पत्थर आया था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो क्या है, ये एक गाय थी निसनी गांव में, तो गाय जाती थी दिन में दूध डाल के आते थे लिंग के ऊपर। तो जिसकी गाय थी उसने बोला चेक करता हूँ मैं एक बार, देखता हूँ क्या हो रहा है, गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो गया उसने चेक किया, देखा कि गाय तो एक पत्थर में दूध डाल रही है। उसमें पुराने लोग तो इतना दिमाग नहीं होता था लोगों पे, उन्होंने पता नहीं क्या सोच दिया। वो गया उसने कुछ चीज़ की मार के उसके टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके टुकड़ा यहाँ स्थापित हो गया। एक बूढ़ा बरसार की तरफ स्थापित हो गया, एक बिंसल की तरफ स्थापित हो गया, सीमुखिम की तरफ। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो गया तो किसी को रात को सपना आया होगा, क्योंकि देवी देवते या पहले पुराने हमारी ऐसी प्रथा चली हुई है कि मेरी स्थापना यहाँ पे कर देना। तब सपना आया गाँव में, तो उस हिसाब से पूजा हुई। तब हमने उस हिसाब से हमने पूजा करनी शुरू की उसकी। तो जैसे सपना आया था हम इस हिसाब से ये पर्व मना रहे हैं इसको। जब उन्होंने आया हमारे सपनों में, देवी देवताओं के सपनों में आया होगा, तो बोला कि मेरी स्थापना यहाँ पे करना है घड़ियाल में, एक ऊँची सी धार में, मतलब कि सबसे ऊँची धार है ना हमारे यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे स्थापना करते हैं। तब इसलिए हम ये पर्व मनाते हैं, पूजा करते हैं। निसनी गाँव के हैं और ये हमारा मंदिर है और इसमें हम जैसे दिशा ध्यानी होती है तो वो अपना अपना वो लेके आती हैं, ये लंगोटिया भुट्टिया, तो यहाँ चढ़ाते हैं हम लोग ना। जैसे हमारे बच्चे हो गए, वो हो गए, तो हम सारे लाते हैं यहाँ। हाँ, ये हमारा सबसे मेन देवता है। ये मंदिर घड़ियाल देवता का मंदिर इसे माना जाता है और इसको बहुत ही पौराणिक ये मंदिर है। यहाँ पे ये जो मेन मंदिर है ये निसनी गांव का मंदिर है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था मांगने आते हैं और माना जाता है कि जो भी घड़ियाल देवता से हम मांगते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी कोरोना काल से काफ़ी साल से ये मंदिर की जो है पूजा नहीं हुई थी, तो अभी 3-4 साल से इस साल काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया हमारी समिति के द्वारा और एक अच्छा लगा हमें कि काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ है। यहाँ पे मंदिर में पूजा वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होती है। बहुत अच्छा लगा कई सालों बाद यहाँ आके। एक्चुअली ये मेरी मम्मी के गांव के देवता हैं, तो कई सालों बाद मैं यहाँ आई हूँ और इतने सारे लोगों को, इन सब लोग का जोश देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। बहुत पहले से बहुत बड़ी प्रथा है इसकी, तो यहाँ तो मैं तो बहुत सालों बाद आ रही हूँ। जब हमारे सारी होती थी पहले, सारी से पहले तो बहुत आते थे ना छानी से, ये गुरुद्वार से छानी से के लिए सुख समृद्धि है हमारे भगवान से, यही मांगते हैं सब परिवार सहित कुछ समृद्धि, यही कामना लेके आए हैं। मुनी जाणु छो कि जो हमारी संस्कृति चा, जो हमारो उत्तराखंड को संस्कृति है वो अगने बढ़ चढ़ी चा और ये मेला और बड़ा स्तर में होना चाहिए। एज इन्फ्लुएंसर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने संस्कृति थे अगने बढ़ावा और सोशल मीडिया को गलत यूज़ ना करी के पॉजिटिव वे में लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा अवगत कराया। तो आज यहाँ थे हम ही ना आया चा और बढ़िया, बहुत बढ़िया भीड़ चा, बहुत दूर दूर बड़े लोग यहाँ चले, लोगों को मान्यता चा, तो बहुत अच्छा काम होना चाहिए।
टिहरी के बालगंगा के राजस्व क्षेत्र कपोल गांव के पास एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी सूचना मिलते ही थाना घनसाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य चलाते हुए गंभीर रूप से घायल चालक को नजदीकी बेलेश्वर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घायल चालक का नाम वीरेंद्र लाल है, जो कि चमेला थाना क्षेत्र का रहने वाला है।